हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट सर्जरी में मैं शुरू करने जा रही हूँ, आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये मान के चलिए यहाँ से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे। हो सकता है एक बड़ा 10 मार्क्स में क्वेश्चन हो, 5 मार्क्स में और 2 मार्क्स में, क्योंकि अपने आप में बहुत लेंदी टॉपिक है। इसके अंदर आपके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, तो एक एक करके हम आ, सबको देखते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। टॉपिक का नाम है व्रण। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए सर्जरी का मेन हिस्सा यही है, जो जहाँ से क्वेश्चन उठेंगे या फिर जिसके आसपास पूरा जो शल्य घूमता है, वो यही टॉपिक है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो आप में डाउट पूछ सकते हो। तो निरुक्ति क्या है, व्रण की। व्रण होता क्या है? व्रण गात्र विचूर्ण में व्रण यति पीति व्रण, यानी कि व्रण धातु का अर्थ क्या है? जो शरीर को चूर चूर करने वाला हो, जिसमें शरीर को चूर चूर करने वाली जो वेदना होती है उसको व्रण कहते हैं। जिसमें शरीर के कई भाग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, उसको क्या कहते हैं? हम व्रण कहते हैं। व्युत्पत्ति क्या है? व्रण यीति व्रणा। शरीर को जो विवर्ण करे, जिस हिस्से पर व्रण हो जाए, जिसका वो डिस्कलरेशन कर दे, शरीर को जो विवर्ण कर दे, उसको हम व्रण कहते हैं। परिभाषा क्या है? याद करनी है, सबको कंपलसरी है, पूछी जाती है और नहीं तो वाइवा में भी पूछी जाएगी। तो व्रणोति यस्माद् रूढ़े अपि व्रण वस्तु न नश्यति आदेह धारणा तस्मात् व्रण इति उच्यते बुध। यानी कि जब भी आपने देखा होगा, छोटे मोटे वुंड तो सभी के होते हैं, आपने देखा होगा जब भी व्रण की हीलिंग हो जाती है, जैसे कोई कट लगा स्किन पर, धीरे धीरे वो भरा, भरने के बाद उसका निशान है, जैसे आपके बचपन में कट लगा हो तो वो निशान आज तक भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि व्रण हम किसको कहेंगे? जो व्रण भरने के बाद व्रण स्थान, यानी कि जो स्कार बना है उसको हम व्रण स्थान, व्रण वस्तु से आच्छादित हो जाता है। जो स्कार है उसको हम क्या कहते हैं? व्रण वस्तु कहते हैं। तो जिस जगह कभी बचपन में कभी भी व्रण बना हो, फिर उसकी हीलिंग हुई हो, तो वो निशान आजीवन रह जाता है, आज तक भी होगा और आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। तो व्रण भरने के बाद यदि व्रण का स्थान है व्रण वस्तु से, यानी कि स्कार से कवर हो जाता है, आच्छादित हो जाता है, व्रण वस्तु जो है वो आजीवन बना रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्रण कहते हैं। तो व्रण किसको कहोगे? जिसका स्कार बने और जो आजीवन रहे, वो क्या कहलाएगा? व्रण कहलाएगा। व्रण का आपसे 2 मार्क्स में एआई, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एआई पीजीटी में उठता है। व्रण का सामान्य लक्षण बताइए। ऑप्शन होंगे आपके पास शोथ, रुझा, ठीक है, लालिमा, रक्तिमा, कई तरीके के। और वहाँ रुझा दिमाग में बिल्कुल नहीं आता है। सबसे पहले व्रण सोचते ही ये आता है, इन्फ्लामेशन होगा, ब्लीडिंग होगी, रक्तस्राव होगा, ऐसा आता है। लेकिन इसका सामान्य लक्षण इम्पोर्टेंट है, हमेशा याद रखना है। 2 मार्क्स में भी आपसे पूछा जाता है। सामान्य लक्षण व्रण का एक ही होता है, वो है रुझा। तो पीड़ा होना व्रण का सामान्य लक्षण है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर बात करते हैं व्रण के टाइप की। व्रण के 2 टाइप होते हैं, एक शारीरिक और एक आगंतुज, यानी कि निज व्रण और आगंतुज व्रण, या शारीरिक व्रण या आगंतुज व्रण। तो जो शारीरिक व्रण होते हैं इसके अंदर दोष दूषित होते हैं, इसीलिए ये 15 प्रकार के होते हैं। और इन 15 के अलावा एक अलग भेद भी हम पढ़ते हैं, जिसको हम शुद्ध व्रण कहते हैं। तो शारीरिक व्रण के आपसे भेद पूछे तो ऑप्शन में 15 हो तो 15, 16 हो तो 16 आपको कर देना है। लेकिन दोष के भेद के अकॉर्डिंग शारीरिक व्रण कितने होते हैं? 15 प्रकार के होते हैं। फिर बात करें इसके निदान, तो शारीरिक व्रण के क्या निदान या हेतु होते हैं? तो जो व्रण निज दोष यानी कि वात पित्त कफ के कारण उत्पन्न होता है, उनको शारीरिक व्रण कहते हैं। और आगंतुज व्रण में जो व्रण पक्षी, कोई हिंसक जीव, सर्प के काटने से, गिरने से, लकड़ी पत्थर के टुकड़े से, चक्र से, बाण से, भाले, यानी किसी भी शस्त्र अस्त्र से आघात लगने से उत्पन्न होता है, उसको हम आगंतुक व्रण कहते हैं। फिर हम एक एक करके व्रण के विशेष लक्षण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है वातज व्रण। तो कुछ कुछ चीजें आपको हर दोष के व्रण की याद रखनी पड़ेंगी। जैसे कि ये तो देखो नॉर्मल बात है, इसमें आपको याद कुछ नहीं रखना है कि वातज जो व्रण होगा वो श्याव और वर्ण का होगा। यही पढ़ाती आ रही हूँ मैं आपको। वायु वाली जितनी भी चीजें होंगी उनका वैसा ही वेदना और वर्ण होगा। तो श्याव वरुण वर्ण का होगा, तनु होगा, शीत स्पर्श वाला होगा वातज व्रण। और वहां से श्राव कैसा होगा, ये बात याद रखनी है आपको। पिच्छिल अल्पस्रावी, क्योंकि पिच्छिल से वायु दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगी, तो पिच्छिल अल्पस्राव, वहां से श्राव बहुत ज्यादा नहीं होगा, पिच्छिल श्राव होगा।
और याद रखना है उसमें वेदना जो होती है वो चटचटायन वाली वेदना होती है। चटचटायन वाली वेदना पित्तज व्रण में नहीं होती, किसमें होती है? वातज व्रण में होगी। और व्रण में स्फुरण आयाम तोत वेदी है तो सारा आप लिख दोगे। बस एक तो आपको चटचटायन याद रखना है और पिछलो अल्प श्राव याद रखना है। फिर उसके बाद आता है पित्तज व्रण। पित्तज व्रण में क्या होगा? ये क्षिप्रज होते हैं, यानी कि शीघ्र ही फैलने वाले हैं, क्योंकि पित्त में शीघ्र फैलने का गुण होता है, रक्त के साथ सीधा फैलते हैं तो जल्दी जल्दी फैलते हैं व्रण। पीत नील वर्ण जैसा पित्त का वर्ण है वैसे ही दिखाई देंगे। फिर इसका स्राव याद रखिएगा, किंशुकोदक उष्ण स्रावी, यानी कि पलाश के जल के सदृश उष्ण स्राव वहां से निकलेगा और सारी पित्तज वेदना, दाह पाक राग जितनी भी पित्तज वेदना है वो वहां पर होंगी। ठीक है, तो ये वातज व्रण और पित्तज व्रण। उसके बाद आता है आपका कफज व्रण। कफज व्रण की कुछ कुछ चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है, APGT में पूछी जाती हैं। तो कफज व्रण में तो लगातार कंडू होती रहेगी, तो प्रतत चंड कंडू बहल, निरंतर भयंकर खुजली से युक्त होगा। स्तब्ध शिरा स्नायु जालवत, वहां पर जो कफज व्रण का जो स्थान होगा वहां पे स्नायु के जाल से बधा हुआ वो स्थान होगा। तो दोनों ही लाइनें आपको याद रखनी है, कफज व्रण के अंदर आती हैं। फिर आता है रक्तज वर्ण। रक्तज वर्ण में प्रवाल रक्तवर्ण का होता है। तो प्रवाल दल निचय प्रकाश, मूंगा के एकत्रित टुकड़ों के तुल्य वर्ण वाला होगा। जिस तरीके का प्रवाल इकट्ठा हो जाता है, कोरल इकट्ठे हो जाते हैं, उस तरीके का रक्तज वर्ण दिखाई देगा। स्फुट होगा, पीड़िका युक्त होगा और वहां पर क्षारगंधी वेदना वहां पर होगी। फिर आते हैं द्वंद्वज। द्वंद्वज आप भले ही मत पढ़ना, आपको जो है वात पित्त वाले मिला मिला के लक्षण लिखने हैं। अब जैसे वात पित्त है तो वहाँ पे वात के भी लक्षण होंगे, पित्त के भी होंगे, जैसे तोद है, दाह है, धुमायन है, पीताव है। तो ये आपको याद नहीं करने हैं, बिल्कुल मत पढ़ना, टाइम खराब मत करना। इसी तरीके से वात कफ, पित्त कफ। और फिर ऐसे क्योंकि रक्त भी भेद है तो रक्त का भी द्वंद्वज होगा, वात रक्तज, वात पित्त रक्तज और कफ रक्तज। अब आपको पित्त रक्तज वाला लक्षण अच्छे से याद रखना है। पित्त रक्तज होगा, वहां से कैसी गंध आती है? घृत मंडावो मीन धावन तोय गंधी, इंपॉर्टेंट है। पित्त रक्तज व्रण जो होता है वहां से घृत मंड के समान और मछली के धोने के समान, मछली को धोने के बाद जो पानी है उसमें से जो गंध आती है वैसी गंध आती है पित्त रक्तज व्रण में से। बाकी फिर वही सेम चलने वाला है। कफ रक्तज में वही कफ और रक्त वाले लक्षण होंगे, गुरु स्निग्ध कंडु युक्त, रक्त पांडु वर्ण का होगा। फिर तीनों दोषों का हो जाएगा, एक वात पित्त रक्त, एक। तो इनके भेद भी बनाने मत बैठना, आपको केवल काउंटिंग याद रखनी है। दोष के अकॉर्डिंग कितने व्रण है? 15 व्रण है, जिनमें से आपको वात पित्त कफ रक्त वाले लक्षण अलग से याद रखने हैं और एक पित्त रक्त का याद रखना है। ठीक है, फिर चारों दोषों से जो बना हुआ होगा उसमें सभी तरह की पीड़ा होगी, तो जलने व मथने के समान पीड़ा होगी और स्फुरण और क्रोध होगा। तो इस तरीके से जो दोषानुसार जो शारीरिक व्रण है वो टोटल कितने होते हैं? 15। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एक 16वां भेद शुद्ध व्रण और माना जाता है। तो शुद्ध वर्ण की देखो इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। शुद्ध वर्ण की डेफिनेशन आप सभी को टिप्स पे याद होनी चाहिए, बहुत बार पूछी गई है। शुद्ध वर्ण कैसा दिखाई देता है? यानी कि जिव्या तलावो मृदु स्निग्धा लक्षणों विगत वेदना सूत्र अवयव स्थितो निराश्रावश्च इति शुद्धो व्रण इति। यानी कि जो व्रण दिखने में कैसा दिखाई दे, जिव्या का जो तल है, जो टंग का जो लोअर एंड है, उस तरीके का जिव्या के तल के समान वो मृदु हो, स्निग्ध हो, वहाँ वेदना कम हो, वहाँ पे सब जो भी मसल वेसल नर्व सब उसी जगह व्यवस्थित हों और वहाँ से किसी भी तरीके का अगर स्राव नहीं होता है तो वो व्रण कैसा कहलाता है? शुद्ध व्रण कहलाता है। तो शुद्ध व्रण के क्या लक्षण हैं? कोटेशन याद करना है सभी को, और कोटेशन अगर किसी को याद नहीं हो पा रहा है तो हिंदी है जिसे याद रखनी है, जिव्या तल के समान मृदु स्निग्ध अल्प वेदना सूत्र अवयव स्थित निराश्राव, ऐसे लक्षण जो होते हैं वो शुद्ध व्रण के कहलाते हैं। फिर हमने डेफिनेशन में बात की थी व्रण वस्तु की। व्रण वस्तु कितनी होती हैं? 8 है। ठीक है, तो व्रण वस्तु कितनी है? 8 है। या व्रण के स्थान आपसे पूछे जाए या व्रण के अधिष्ठान पूछा जाए, सबका एक ही मतलब होता है। व्रण वस्तु, व्रण स्थान, व्रण के अधिष्ठान कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? बहुत ईजी है। त्वक मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि कोष्ठ मर्म इति अष्टौ व्रण वस्तुनि, यानी कि इन 8 का स्कार बनता है। किस किसका? त्वचा का, मांस का, शिरा का, स्नायु का, ये ही अधिष्ठान होते हैं व्रण के।
इन्हीं जगह पर कोई व्रण फॉर्म होता है। व्रण जो है या तो त्वचा में बनेगा, मांस में बनेगा, शरा में बनेगा, स्नायु में बनेगा, अस्थि में बनेगा, संधि में बनेगा, कोष्ठ में बनेगा या मर्म में बनेगा। इन 8 के अलावा शरीर में और कोई जगह है जहाँ पे व्रण बन सकता है? तो इन्हीं 8 स्थानों पर व्रण का स्थान माना गया है, व्रण का अधिष्ठान माना गया है। इन्हीं इन्हीं में सभी प्रकार के व्रणों का, यानी कि जितने चाहे दोषज व्रण पड़े हों, चाहे हम आगंतुक व्रण पढ़ेंगे, कोई भी व्रण पढ़ेंगे, सभी का अधिष्ठान इन्हीं 8 प्रकार की व्रण वस्तु के अंदर माना गया है। एक सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, व्रण वस्तु है, व्रण अधिष्ठान है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं व्रण की अवस्था की। व्रण की कौन-कौन सी अवस्था हो सकती है? जैसे दुष्ट व्रण हो सकता है, अशुद्ध व्रण हो सकता है, रोहित व्रण हो सकता है, रूढ़ व्रण हो सकता है। तो देखिए, इसमें जो-जो मैं बोलूँ केवल वही चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी लिखा है इसमें बहुत कुछ है, आपको वो फालतू चीज़ें याद नहीं रखनी। तो सबसे पहले हम व्रण की अवस्था में दुष्ट व्रण के लक्षण की बात करते हैं। दुष्ट व्रण कैसा होगा? शुद्ध व्रण से जस्ट अपोजिट दुष्ट व्रण होगा। यानी कि देखो, अब आपको हर चीज़ में अति 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 लगा के चलना है। जैसे कि अति, जो व्रण अति संवृत हो यानी कि अति संकुचित हो, या अति विवृत हो यानी कि अति विस्तृत मुख हो, अति अति लगा के चलो। जो अति कठिन हो, जो अति मृदु हो, जो अति उच्छृंग हो, जो अति अवसन्न हो, जो अति शीत। कुछ नेटवर्क एरर है। हाँ, तो अति अति लगाते चलो, बाकी आपको याद नहीं रखना है कि एक एक आप अति शीत, अति उष्ण ऐसे करके याद रख रहे हो, ऐसे याद नहीं रखना है। आपको बस अपने इतना दिमाग में रखना है कि जो अति अति करके हमें लक्षण, चाहे वो मृदु कठिन लिख रहे हो, चाहे शीत उष्ण लिख रहे हो, चाहे विवृत समृत लिख रहे हो, ठीक है, और कैसा हो, हर तरह के वर्ण का मल्टी कलर हो, जिसके कृष्ण लाल पीला श्वेत वर्णी, जिसके मांस में से पूती मांस सिरा स्नायु सब कुछ सड़ गए हों, जो उन्मादगामी हो, जो उत्संगी हो, ठीक है, और जिसको देखने का भी मन ना करे, गंदी बदबू जिसमें से आती हो, पेन बहुत ज़्यादा हो, बर्निंग बहुत ज़्यादा हो, तो सारे के सारे व्रण कैसे होते हैं? दुष्ट व्रण होते हैं। तो रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1-2 बार पढ़ लेना, एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं